उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रशासनिक और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करने के अलावा वो वाराणसी के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर दर्शन पूजन करने के लिए भी पहुंचेंगे। देर शाम को सीएम योगी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे। सीएम योगी का ये 2 दिवसीय वाराणसी दौरा है। इसके अलावा रात्रि विश्राम करने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगले दिन वाराणसी से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। भारतीय जनता पार्टी को 2027 के चुनावी रण में मात देने के लिए समाजवादी पार्टी अपने सियासी समीकरण को मजबूत करने की कवायद में जुटी है, जिसके लिए राज्यभर से लेकर चौरसिया और ठाकुर वोटों के साथ साथ नौनिया समाज को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने सबसे पहले चौरसिया समुदाय के पूर्व सांसद शिवदयाल चौरसिया के नाम से स्मारक बनाने का ऐलान किया है। इसके बाद राज्यभर समाज के मसीहा माने जाने वाले सुहेलदेव महाराज की प्रतिमा और साथ ही महाराणा प्रताप की मूर्ति को गोमती रिवर फ्रंट पर लगाने का ऐलान कर दिया है। नेपाल सीमा से सटे जिलों में सरकारी और निजी जमीनों पर अवैध तरीके से बनाई गई 350 से अधिक मस्जिदों और मदरसों पर कार्रवाई की जा चुकी है। इन स्थानों पर बुलडोजर चलाया गया है। शनिवार और रविवार को भी 100 से अधिक अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की गई है। ये अभियान अभी चलता रहेगा। कुछ स्थानों पर विरोध भी हुआ, लेकिन पुलिस और प्रशासन की सख्ती के आगे किसी की नहीं चली। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान पर पलटवार किया है। कांग्रेस सांसद को नसीहत देते हुए कहा कि कांग्रेस बचकाना बातें करना बंद करे। भारत का रुख साफ है कि पीओके के मुद्दे पर किसी भी तीसरे देश का हस्तक्षेप भारत को कतई बर्दाश्त नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर घटिया राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि भारत की सेना ने जो विजय की पताका फहराई है उसका अभिनंदन करना चाहिए। यूपी में सरकारी अफसर आम आदमी तो छोड़िए अफसरों के भी कॉल उठा नहीं रहे हैं। इस बात की पुष्टि के लिए प्रभारी मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने ललितपुर में खुद एक्सीएन विद्युत द्वितीय राहुल सिंह ने फोन लगाया है, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। तभी सदर विधायक ने एक्सीएन सिंचाई खंड भूपेश सुहेरा के फोन न उठाने की बात कही, जिस पर दोनों अफसरों को कड़ी फटकार लगाने के साथ डीएम को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक के दौरान अफसरों को दिशा निर्देश दिए जा रहे थे। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार शिक्षा के क्षेत्र में कदम उठा रही है और इस शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। इसी क्रम में सीएम योगी ने बड़ा फैसला लिया है। इस शैक्षणिक सत्र 2025-26 में जुलाई महीने से प्रदेश में एक साथ 71 नए राजकीय महाविद्यालय खुलने जा रहे हैं। ये पहली बार है जब प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में एक साथ नए महाविद्यालय खोले जाएंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय ने अब तक 40 कॉलेजों को हस्तांतरित कर दिया है। योगी सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल की है। पर्यटन विभाग ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के पर्यटन आकर्षणों को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करने के लिए एनामॉर्फिक फिल्मों के निर्माण के लिए कदम बढ़ा दिया है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई अभिनव और रणनीतिक पहल की है। अयोध्या नगरी एक बार फिर इतिहास रचने के लिए तैयार है। गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर राम जन्मभूमि परिसर 101 आचार्यों के वैदिक मंत्रों से गूंज उठेगा। 5 जून का दिन न केवल पंचांग में पर्व के रूप में दर्ज होगा, बल्कि भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिक चेतना में भी ये स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में इस दिन एक साथ 14 देवालयों में प्राण प्रतिष्ठा का महाअनुष्ठान संपन्न होगा। इसमें श्री राम के साथ साथ वैदिक शिलाओं की प्रतिष्ठा भी की जाएगी। गाजियाबाद से लेकर अलीगढ़ तक बिहार संपर्क क्रांति के ट्रैक से डीजल बहा। इस बीच 14 रेलवे स्टेशन पड़े। 120 किलोमीटर का सफर तय करके ट्रेन अलीगढ़ तक पहुंची, लेकिन किसी को रेलवे ट्रैक पर गिरता डीजल नजर नहीं आया। रेलवे कर्मियों की ये बड़ी लापरवाही 2000 यात्रियों को बड़े खतरे में डाल सकती थी। एक जरा सी चिंगारी भी इस एक्सप्रेस को आग का गोला बना देती। अलीगढ़ में भी अगर निगाह न पड़ती तो बिहार तक यात्रियों की जान खतरे में रहती। बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर गंगा घाटों में स्नान को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। गंगा घाटों में स्नान करने को भारी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा सहित यूपी के सहारनपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुरादाबाद आदि शहरों से आने वाले तीर्थ यात्रियों की भारी भीड़ गंगा घाटों में दिख रही है।